Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम जॉइंट वेंचर में फर्स्ट मेथड को बहुत ही आगे बढ़ाना है, यानी कि आज सबसे इंपॉर्टेंट सम हमें काउंट कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला सम एग्जांपल नंबर 6 देखने जा रहा है, पेज नंबर 303। तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है जॉइंट वेंचर में पेज नंबर 303 पे एग्जांपल नंबर 6 में पहुंचना है। चलिए, हितेश एंड शैलेश नाम का पहला सम हम करेंगे। तो पेज नंबर निकालो, नोटबुक, कैलकुलेटर और पेंसिल के साथ ज्वाइंट हो जाओ। फर्स्ट मेथड में हम कोई एक पार्टनर बन रहा है और एक पार्टनर बनके उसी की बुक में दो अकाउंट बना है, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड अनदर पार्टनर अकाउंट। रूल एकदम सिंपल सा है, आप जिस पार्टनर की बुक में अकाउंट बना रहे हो उसकी बुक में उसका नाम नहीं, पर दूसरा पार्टनर ट्रांजैक्शन करे उसका नाम आएगा। चलिए स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 6। सारी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, हमें पहले देख लेना है कि हमें ये फर्स्ट मेथड का सम है, कैसे पता चलेगा। देख लो, पूरे सम में कहीं जॉइंट बैंक वर्ड नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट मेथड है जहां पे पार्टनर खुद अकाउंट लिख रहे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, On 1/7/2009, Hitesh and Shailesh entered into joint venture with the condition to share profit and loss equally। भाई हितेश और शैलेश दो पार्टनर है जो जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं। It was decided Hitesh to be commissioned at the rate of 10% on sale made by him and Shailesh is to be paid salary 1000 per month। भाई दो पार्टनर में से हितेश को कमीशन देना है 10%, जो उसने सेल किया होगा उस पे 10% कमीशन देना है, ऐसा डिसाइड हुआ। और जो दूसरा पार्टनर है शैलेश, उसको 1000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देना है, ऐसा डिसाइड हुआ है। और फिर आपको सारे ट्रांजैक्शन दिए गए, 1 से लेके 6-7 ट्रांजैक्शन है। पर आप पीछे पेज टर्न करो, सबसे पहले हमें ये मेथड है, पता कैसे चलेगा। तो देखो पीछे आंसर क्या मांगा है, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स इन द बुक्स ऑफ हितेश। हितेश की बुक में दो अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, शैलेश अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ शैलेश, जॉइंट वेंचर अकाउंट, हितेश अकाउंट। बारी बारी दोनों पार्टनर की बुक में आपको अकाउंट मांगे, पर आज का हम काम ये करेंगे, वो जो दोनों पार्टनर की बुक में है वो काम नहीं करेंगे, किसी एक पार्टनर की बुक में अकाउंट बनाएंगे। दूसरे की बुक में आपको वर्क ऑटोमेटिक घर से करना है, या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ एक पार्टनर बनके पूरा सम सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, वो जो कॉपी पेस्ट करके ना मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि एक पार्टनर की बुक में अगर सही बना लिया ना तो दूसरे की बुक में सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क है। तो चलिए हम दो में से किसी एक पार्टनर की बुक में अकाउंट बनाएंगे। पहले उन्होंने बताया हितेश, तो हम बन जाते हैं हितेश। तो इन द बुक्स ऑफ हितेश, किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ हितेश। चलिए हम बन चुके हैं हितेश, यानी पूरे समय आपको ये सोचना है हम हितेश है, और हम हितेश कोई ट्रांजैक्शन करें, हितेश का नाम आना चाहिए नहीं। पर कोई ट्रांजैक्शन हितेश की बुक में जॉइंट वेंचर बनने के बाद जो दूसरा पार्टनर है ना, हितेश की बुक में किसका अकाउंट बनेगा, शैलेश का अकाउंट। तो ये बनाया मैंने शैलेश अकाउंट। पर अगर शैलेश कोई ट्रांजैक्शन करे तो हितेश की बुक में उसका नाम आएगा, हितेश की बुक में हितेश का नाम आना चाहिए नहीं। चलिए तो पूरे सारे ट्रांजैक्शन जो अंदर दिए गए हैं, सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। पर सम इतना इजी नहीं है, एक पॉइंट इसमें बिल्कुल नया आ रहा है जो आगे आपने कहीं नहीं पढ़ा। चलिए तो स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 6 में ट्रांजैक्शन। अब आप कौन बन चुके हो, हितेश बन चुके हो, और दो अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड शैलेश अकाउंट, हितेश की बुक में बनाना है। चलिए तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं पैराग्राफ में से। Following were the transaction related to the joint venture for the period ended 31st March 2010। भाई साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2010 को, और नीचे के सारे ट्रांजैक्शन दिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, हितेश gives goods worth ₹44,000 from his own stock and paid 2,500 fine and other insurance। भाई अब सीधे सी बात है, हितेश ने अपने स्टॉक में से बिजनेस को गुड्स दिया और साथ में खर्चे करे। हितेश यानी कि कौन, हितेश यानी कि हम अगर बिजनेस को स्टॉक प्रोवाइड करें, हमारे पास से स्टॉक जाएगा, गुड्स जाएगा, बिजनेस में वो एक्सपेंसेस है। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री ना करें तो भी चल जाता है, पर
मेरा मन ये कह रहा है कि कोई डर बच्चा हो तो उसको समझ में आए, इसलिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। व्हेन एच गिव्स गुड्स, जब एच गुड्स दे रहा है फ्रॉम हिज ओन गोडाउन, ऐसा वहां पे दे रहा है, या फिर हिज ओन स्टॉक, उसके खुद के स्टॉक में से दे रहा है। ज्वाइंट वेंचर में चीजें आएगी, जेवी अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स अकाउंट, हमारे पास से गुड्स जाएगा। कितने के गुड्स प्रोवाइड कर रहा है भाई, 44,000 के, तो ये वैल्यू आई 44,000। इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, हमने गुड्स प्रोवाइड किया 44,000। देख लो हितेश की बुक में हितेश का नाम नहीं, और गुड्स अकाउंट हम मेंटेन कर नहीं रहे, तो उसकी कोई एंट्री होगी नहीं। चलिए फिर उसके बाद उसी पैस ट्रांजैक्शन में ऐसा बोला है कि 2500 का फाइट एंड इंश्योरेंस पे किया, हमने पे किया, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, तो एंट्री ये होगी एक्सपेंसेस की, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जेवी अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, हमने खर्चा किया, देखो हमारी बुक में हमारा नाम नहीं, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखोगे क्या, जो एक खर्चे का नाम है वही लिख दो, फ्लाइट एंड अदर इंश्योरेंस, सिर्फ एक खर्चे का नाम लिख रहा हूँ, फ्लाइट एक्सपेंसेस, और वैल्यू ₹2500। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन पे जाओ। अब ट्रांजैक्शन साइलेस कर रहा है, साइलेस परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and give same into the joint venture. He paid 1,500 fine and carriage charges. भाई साइलेस अब बिजनेस को गुड्स दे रहा है और वो भी खर्चा कर रहा है। अब साइलेस बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड करे, एंट्री क्या होगी, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, जेवी अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू गिवर, किसने दिए, टू साइलेस अकाउंट, जेवी अकाउंट डेबिट टू साइलेस अकाउंट। पोस्टिंग के पहले मैं फिर से एक बार आपको एंट्री समझा देता हूँ। व्हेन साइलेस एज परचेज गुड्स, जब एज गुड्स परचेज कर रहा है, यहाँ पे देखो उसने 40,000 के गुड्स 10% डिस्काउंट में खरीदे, तो -10% करोगे, वैल्यू आएगी 36,000। एंट्री क्या होगी, बिजनेस में गुड्स आएगा, जेवी अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, यानी साइलेस अकाउंट, कितनी वैल्यू से, 36,000। कोई बोलेगा 36,000 क्यों लिखे, 40,000 क्यों नहीं, बिजनेस में 10% डिस्काउंट से ला रहे हो, तो जो चीज जो वैल्यू से आ रही है वो वैल्यू से लिखेंगे। वैसे भी आप मार्केट में कई बार खरीदी करने जाते हो, ये दिवाली पे भी, तो वहां पे क्या करोगे आप, डिस्काउंटिंग वाली चीजें पहले लोगे, राइट, तो जो डिस्काउंट में मिल रहा है वही वैल्यू से हम लिखेंगे। जेवी अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज एश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परचेज, या फिर गुड्स लिख सकते हो। कितना परचेज किया साइलेस ने, 36,000 का परचेज किया, गुड्स परचेज किया, राइट। और दूसरी एंट्री साइलेस अकाउंट हमने बनाया, साइलेस अकाउंट क्रेडिट साइड आईजीवी अकाउंट, 36,000 का उसने परचेज किया। क्लियर। और साथ ही साथ साइलेस ने एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस की एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, खर्च अगर साइलेस करे तो एंट्री क्या होगी, जेवी अकाउंट डेबिट, पैसे किसने दिए, साइलेस ने, टू साइलेस अकाउंट, जेवी अकाउंट डेबिट टू साइलेस अकाउंट। देखो ये एक्सपेंसेस की भी एंट्री कर रहा हूं, टू एस अकाउंट, एस ने कौन से खर्चे किए, उसने भी फ्राइट एंड कैरेजेस पेड किया है, तो कोई एक खर्चे का नाम लिख देता हूं, फ्राइट एक्सपेंसेस 2500। दूसरी एंट्री, अच्छा इसने 1500 का खर्चा किया है, तो ये 1500 यहाँ पे लिखा, और दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड जेवी अकाउंट करके 1500, पैसे किसने दिए भाई, साइलेस ने दिए, क्रेडिट टू गिवर। अब ये ट्रांजैक्शन आपको बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। तो चलो पहले दो ट्रांजैक्शन खत्म। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, हितेश सोल्ड सम ऑफ गुड्स ऑफ ₹1 लाख एंड पेड 2,000 सेल्स एक्सपेंसेस। हितेश यानी कि हमने सेल किया, हम अगर बिजनेस के लिए सेल करें हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो हम हितेश है, हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, सेल करो बिजनेस की क्या है, इनकम है, इनकम कहाँ जाएगी, जेवी अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। अब एंट्री लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में सेल
और कितने का सेल किया, 1 लाख का भी सेल किया। ऐसे चले आगे बढ़े। उसी पैराग्राफ में बोला है हमने खर्चा किया, हितेश ने खर्चा किया, हम खर्चे करें तो जेबी अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया, कैश, जेबी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स एक्सपेंसेस, और कितने का सेल्स एक्सपेंसेस किया है, वैल्यू रुपीस 2000, इस तरीके से, राइट। चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4, डेंजरस ट्रांजैक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजैक्शन नंबर 4 का आ रहा है। हितेश sold remaining unsold goods worth rupees 20,000 after adding 20% profit on cost price and paid 1180 carriage outward। वही हितेश ने बाकी का अनसोल्ड गुड 20% प्रॉफिट कॉस्ट पे ऐड करके लेके गया। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हितेश गुड्स लेके जा रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉफिट ऐड करने के बाद लेके जा रहा है वो दिक्कत है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब जो मैं तीसरी एंट्री लिखने जा रहा हूं वो ट्रांजैक्शन क्या है, हितेश टेकन अनसोल्ड गुड्स, कितने पे लेके जा रहा है, अनसोल्ड गुड्स बाय एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास है कि नहीं, वही फंडा है। हितेश गुड्स लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री सोचो, हितेश बिजनेस में से स्टॉक लेके जाएगा, हाँ हितेश हम ही है तो हमारे पास स्टॉक आएगा कि नहीं, हम स्टॉक लेके जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, स्टॉक आएगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट एंट्री, ऐसी एंट्री होगी। और बिजनेस में से स्टॉक जाए टू जेवी अकाउंट, हम हितेश है, हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। क्वेश्चन मार्क है वैल्यू, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए मैं आपको जॉइंट वेंचर में इसके एंट्री के साथ में समझा रहा हूँ। स्टॉक अकाउंट हम मेंटेन करते नहीं, जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे हम पूरा ट्रांजैक्शन समझेंगे। चलिए रिमेनिंग स्टॉक कितना है, उन्होंने बता दिया, रिमेनिंग स्टॉक जो सेल किया था उसके अलावा 20,000 का स्टॉक बच रहा है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, ये हमें सोचना है। 20,000 कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 20% ऐड करूं ना, इसके ऊपर 20% ऐड किया प्रॉफिट तो मार्क्स कटे, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट प्राइस नहीं है। 20,000 का लास्ट में पड़ा है ना, उसमें आपको कंसाइनमेंट याद आ जाएगा, कंसाइनमेंट में आप करते थे उसमें प्लस करते थे प्रपोज्ड नेट एक्सपेंसेस, क्या करते थे आप, प्रपोज्ड नेट एक्सपेंसेस प्लस करते थे, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसके ऊपर एक्सपेंसेस। जब गुड्स खरीद रहे हो और खरीदने के वक्त अगर कोई खर्चा किया वो गुड्स में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। गुड्स खरीदते वक्त का खर्चा गुड्स में प्लस करेंगे तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा प्रपोज्ड एक्सपेंसेस। अब गुड्स खरीदते वक्त कौन कौन सा खर्चा किया है, ये देखो, जब हितेश ने गुड्स परचेस किया था ना 44,000 का, तो साथ में उसने 2500 का खर्चा किया था। जब शैलेश ने गुड्स परचेस किया था साथ में उसने 1500 का खर्चा किया था। ये 2500 प्लस 1500, 2500 प्लस 1500, ये एक्सपेंसेस आ रहा है। कितना एक्सपेंसेस आएगा, ये एक्सपेंसेस आएगा आई थिंक 4000, राइट। 2500 प्लस 1500 करोगे 4000 की वैल्यू आएगी। और कितने के गुड्स पे ये उन्होंने खर्चा किया था, 4400 एंड 36,000। अच्छा 44,000 प्लस 36,000, इतने का गुड्स उन्होंने खरीदा था। तो गुड्स का टोटल करो 44 एंड 36, आई थिंक 80,000 आएगा। 80,000 पे खर्चा 4,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भूल ना हो। 80,000 पे खर्चा 4,000, तो अभी 20,000 है, उस पे एक्सपेंसेस हाउ मच, जैसे ही हाउ मच करके आपको प्रपोज्ड एक्सपेंसेस मिल जाएगा, और हाउ मच करने से आई थिंक 1000 आंसर आएगा। 20,000 में 1,000 बढ़ाओगे 21,000 आंसर आएगा, जो आपकी है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है आपके लिए, कॉस्ट प्राइस। और प्रपोज्ड एक्सपेंसेस कैसे आया, तो दो प्रकार के गुड्स शैलेश और हितेश ने खरीदे थे, 44 एंड 36, इन दोनों को प्लस किया 80,000। दो खर्चे जो दोनों ने किए थे उसको प्लस किया 4,000 का खर्चा, 80,000 के सामने 4,000, तो 20,000 पे हाउ मच, 21,000 कॉस्ट प्राइस आ गई।
अब इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं, कितना प्रॉफिट ऐड करना है, 20% बोला है तो इसके 20% इसमें ऐड करो, 20% ऐड करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 4200 यहाँ पे प्लस कर दो तो आई थिंक 25200 बाहर वैल्यू जाएगी। ये प्राइस पे वो लेके जा रहा है 25200, कितना मेहनत किया देख लो। और ये आगे आप कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट में कर चुके हो तो आपके लिए बिल्कुल नया पॉइंट नहीं होना चाहिए। अच्छा वही पैराग्राफ में साथ में उसने खर्चा भी किया है, पेड 1180 कैश आउटवर्ड, हितेश ने खर्चे करे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड फिर से एक बार क्या आ रहा है कैश अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखोगे तो जो खर्चा उसने किया है कैरेज पे किया है तो ये लिखा मैंने कैरेज 1180। चलिए अब लास्ट ट्रांजैक्शन है, साइलेंस एग्रीड टू पे 500 स्टेशनरी परचेस फॉर जॉइंट वेंचर फ्रॉम शिल्पा स्टेशनरी मार्ट ऑन क्रेडिट। साइलेंस बिजनेस के लिए 500 रुपए, साइलेंस जो कोई ट्रेडिंग कंपनी है कोई दूसरी शिल्पा ट्रेडिंग मार्ट स्टेशनरी मार्ट उनको 500 पे कर रहा है तो साइलेंस अगर खर्चे कर रहा है एंट्री क्या होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू साइलेंस अकाउंट। अब एंट्री हम बाय हार्ट कर रहे हैं सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड टू एस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा ये ना हमें चेक कर लेता हूँ, यह स्टेशनरी का खर्चा है, यह लिखा स्टेशनरी और गुड वैल्यू कितनी है उसकी 500 रुपए। इसकी दूसरी एंट्री करें यस सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जीवी अकाउंट 500 रुपए। क्लियर? तो अब आई थिंक सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, लास्ट को एक लाइन दिया है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन 31/3/2002 जॉइंट वेंचर बिजनेस वाज क्लोज, मूव टू वेंचर का सेटल इन देयर अकाउंट। अच्छा वो लास्ट पैराग्राफ में गलती है, 31/3/2002 लिखा है, ऊपर देखो 2010 है, हाँ ईयर बदल देना। ईयर कब खत्म हो रहा है 31/3/2010 को ईयर एंडेड हो रहा है, ईयर एंडेड यहाँ पे खत्म हो रहा है ईयर, कौन सी तारीख को 31/3/2020 को। अच्छा तो अब सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए पर फर्स्ट पैराग्राफ जब हमने रीड किया था एक पार्टनर को कमीशन देना है दूसरे को सैलरी देनी है तो फर्स्ट पैराग्राफ पे आओ, उसके बिना ये सब अभी भी अधूरा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, इट वाज डिसाइडेड हितेश इज टू बी पेड कमीशन एट रेट ऑफ 10% ऑन सेल मेड बाय हिम। हितेश को कमीशन देना, हितेश यानी कि कौन हम खुद, अगर हमें बिजनेस में से कमीशन मिले एंट्री क्या होगी, चलिए मैं आपको एंट्री समझा ही देता हूँ ताकि आप गलती ना करो। एंट्री नंबर 4 एच गेट्स कमीशन, जब हम एच को कमीशन पे करेंगे बिजनेस के लिए खर्चा जेवी अकाउंट डेबिट हमारे लिए टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हमारे पास क्या आ रहा है कमीशन आ रहा है, जेवी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हितेश ने भी कितना सेल किया है 1 लाख, 1 लाख पे कितना कमीशन देना है आई थिंक 10%, चेक कर लेता हूं मैं यस 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 कमीशन दे दो। एंट्री कर ली, पोस्टिंग कर ले, जेवी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। देखो पूरा वर्क कितना हो रहा है, कितने सारे ट्रांजैक्शन है और वैल्यू ₹10,000। अब बात करते हैं शैलेश को सैलरी देने की। नंबर 5 एस गेट सैलरी, जब हम एस को सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो एंट्री क्या होगी, एंट्री ये होगी कोई भी खर्चे करो जेवी अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। पर क्वेश्चन मार्क ये है कि सैलरी कितनी, शैलेश को कितनी सैलरी दोगे पर मंथ, उन्होंने बोला है 1000 तो कोई बोलेगा मल्टीप्लाई बाय 12 करो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे मार्क्स कटिंग, हाँ सर जैसे बोलते हैं ना दर्शन सर 1000 पे सीधा 12 नहीं कर सकते, ये पर मंथ में कितने मंथ आएंगे तो उसके लिए देखो ईयर कब स्टार्ट हुआ है 17 को ईयर स्टार्ट हुआ, 1/7 को ईयर स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ 31/3 को, महीने गिनो तो 7 8 9 10 11 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे 9 महीने की सैलरी है, 9 मंथ्स आएंगे। ठीक है तो ये 9 मंथ्स स्टार रेटिंग तो सैलरी कितनी 9000 आएगी, टोटल 9000 सैलरी उसको प्रोवाइड करनी है। चलिए पोस्टिंग कर ले, जेवी अकाउंट डेबिट साइड टू एस अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी
और वैल्यू कितनी लोगे 9000। अब दूसरी एंट्री करनी हो तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, शैलेश अकाउंट क्रेडिट साइड जेवी अकाउंट और वैल्यू ₹9000। अब सम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अब सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, जेवी अकाउंट। जेवी अकाउंट क्लोज करो तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा आपके पास, ये दोनों का टोटल आई थिंक 1,25,200। और जैसे टोटल यहाँ पे रखोगे बहुत सारे डेबिट साइड चीजें वो सब कुछ माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा, राइट। और वो दोनों पार्टनर के बीच में बांट देना है, हितेश एंड कल्पेश। अच्छा कोई रेशियो दिया है या इक्वली बांटना है, अब तक के सारे समय रेशियो इक्वली थे तो यहाँ पे भी 1:1 में बांट देना है कि आई थिंक वैल्यू आएगी यहाँ पे 16,000, राइट। और 16,000 को दोनों पार्टनर के बीच में बांटोगे 8,000 आएगी। चलिए हितेश अकाउंट में तो ले जाना नहीं है पर शैलेश को प्रॉफिट दे दे बाय जेवी अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट और 8,000 यहाँ पे रखो। अच्छा यहाँ तो डेबिट साइड कुछ एंट्री भी नहीं आई तो सीधा इसका टोटल कर देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 55,000 आई थिंक आएगा और 55,000 आप यहाँ पे रखो और वही 55 यहाँ पे रखो। जो मिसिंग आएगा वो कहाँ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये सीधा कैश करके लेके जाना है। आंसर चेक करें, आंसर नंबर 6 में 55,000 आ रहा है। शैलेश गेट्स 55,000, शैलेश को हमने 55,000 दिए, शैलेश अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। देखो ये 55,000 आ रहा है, ये टोटल आया है, क्लियर। तो अभी हमने सिर्फ एक पार्टनर की बुक में किया है, टेक्स्ट बुक में मत जाना, टेक्स्ट बुक में दोनों पार्टनर की बुक में मांगा है, पर वो काम हम कोई और सम में कभी भी कर सकते हैं। तो अभी ये पहला सम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सम एक और ले लेते हैं। चलिए तो अब एग्जांपल नंबर 18 लेने जा रहा है। एग्जांपल नंबर 18 पेज नंबर 311, 311 नंबर के पेज पे पहुंचो। छोटू सम अनु एंड दीपू, पर कॉन्सेप्ट इस सम में जबरदस्त है। देखो एग्जांपल नंबर 18 पे पहुंचना है जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 का सम है, अनु एंड दीपू। चलिए मैं रीडिंग कर रहा हूं। Anu and Deepu enter into joint venture to underwriting the subscription at a par entire share capital of Jai Bharat Limited, consisting of ₹10,000 equity shares of 10 each and to pay all the expenses up to allotment। अब देखो यहाँ पे अनु एंड दीपू दो पार्टनर है ना, वो बिजनेस में किस वजह से एंटर हो रहे हैं, अंडरराइटर्स बनने के लिए। अब ये अंडरराइटर्स क्या है, किसी कंपनी के अंडरराइटर्स बनना, यानी कि अंडरराइटर्स वो इंसान है कि अगर पब्लिक शेयर ना खरीदे किसी कंपनी के, जैसे कि यहाँ पे जय भारत लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी जब शेयर इश्यू कर रही है मार्केट में, लोग अगर उसके शेयर ना खरीदे तो उसके शेयर खरीदने के लिए गारंटी देते हैं अंडरराइटर्स। यानी ये दोनों जो पार्टनर है ना, अनु एंड दीपू, वो बन रहे हैं अंडरराइटर्स। अनु एंड दीपू वो क्या बन रहे हैं, अंडरराइटर्स बन रहे हैं। यानी ये दोनों पार्टनर उस कंपनी के पब्लिक ने खरीदी, वो शेयर खरीद लेंगे और फिर वो शेयर बेच देंगे मार्केट में। तो इस तरीके का जॉइंट वेंचर बिजनेस भी हो सकता है। ऐसी सोचो, आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि अंडरराइटिंग कमीशन क्या, अंडरराइटर्स बनना वो जॉइंट वेंचर बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी एक तरह का जॉइंट वेंचर बिजनेस है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा लेवल जो समझने का है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ये एंट्री करनी है। तो देखो आगे बाकी के सारे ट्रांजैक्शन तो ठीक है, लास्ट में आपको कोई सी एक पार्टनर की बुक में बोला है, तो पहले आंसर क्या मांगा है वो देख लेते हैं। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट दीपू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनु। सिर्फ आपको अनु की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट मांगा है एंड दीपू का अकाउंट मांगा है, किसी एक पार्टनर की बुक में ही मांगा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है या फिर डिफिकल्ट जॉब है तो किसी एक पार्टनर की बुक में भी पूछ सकता है। चलिए तो अब आंसर स्टार्ट करें। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बोला है कि जय भारत कंपनी अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है 10 रुपए की प्राइस से, उसको अंडरराइटर के लिए ये पार्टनर इकट्ठा हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला है, दे वेयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 रिस्पेक्टिवली। उन दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:2 का होगा। कंसीडरिंग ऑल द रिटर्न्स ऑफ द गारंटी 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up issued to them। अगर ये लोग अंडरराइटर्स बनते हैं तो इनको वो जय भारत कंपनी कितने शेयर देगी, 1200 शेयर देगी, 1200 शेयर। टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर प्रोवाइड करेगी, 1200। अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है इसको, यानी कि ये कमीशन मिलेगा, अभी मिला नहीं है
तो आगे बढ़े। फर्स्ट पैराग्राफ इज जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से कोई एंट्री हमें नहीं करनी है। सेकंड पैराग्राफ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखो सेकंड पैराग्राफ, अनु प्रोवाइडेड फंड रजिस्ट्रेशन फी, एडवर्टाइजमेंट फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फी 900। तो अनु ने कोई खर्चे किए। हम कौन है अभी? अनु है। अनु की बुक में ज्वेलरी अकाउंट एंड दीपू का अकाउंट है। एंट्री सोचो तो अनु कोई खर्चे पेड करे, एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस है, तो जेवी अकाउंट डेबिट टू अनु अकाउंट। फिर से एक बार, जेवी अकाउंट डेबिट टू अनु अकाउंट, यानी कि जेवी अकाउंट डेबिट साइड आता है, ऐसा लिख सकते हो कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में सारे खर्चे नोट डाउन करो। पहला खर्चा उसने कौन सा किया है? रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस किया है, ये लिखा रजिस्ट्रेशन 1200। फिर उसने कौन सा खर्चा किया है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया है 1100। फिर उसके बाद उसने खर्चा किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एक नाम लिख लेता हूँ, प्रिंटिंग 900, और इन तीनों का टोटल करो, आपके पास एक आंसर आएगा 3200। ठीक है, अब इसकी कोई दूसरी एंट्री तो करनी नहीं है क्योंकि कैश अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर रहे। सेम सेकंड पैराग्राफ में एक और लाइन, दीपू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट 400, लीगल चार्जेस 1600, स्टाफ सैलरी 1200। अब दीपू खर्चा कर रही है। खर्चा कौन कर रही है? दीपू। एंट्री सोचो दिमाग में, एक्सपेंसेस दीपू पेड करे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसे किसने दिए? पैसे किसने दिए? दीपू ने दिए। तो जीवी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखूं? टू डी अकाउंट, यानी कि दीपू अकाउंट। जो जो खर्चे उसने किए उसका नाम। पहला खर्चा दीपू ने किया भाई पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट, ये लिखा मैंने ऑफिस रेंट, वैल्यू रुपीस 400। फिर पे किए उसने लीगल चार्ज, ये लिखा लीगल एक्सपेंसेस 1600। फिर उसने पे किया स्टाफ सैलरी, ये लिखा मैंने स्टाफ सैलरी, और वो वैल्यू है 1200। ये सब कुछ मिला के आई थिंक फिर से 3200 हो रहे हैं। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? दीपू अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट, और वैल्यू रुपीस 3200। इस तरीके से तो यहाँ पे एंट्री आपको इस तरीके से समझ में आनी चाहिए। चलो फिर इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, हाईलाइट ऑफ द सम। ये सम में हाईलाइट है, ये थर्ड पैराग्राफ, ध्यान अंदर रखो, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पैराग्राफ, prospectus was issued at application full short of the full issued 1500 share। prospector, ये prospector क्या है? कोई वर्ड आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको वो समझाऊंगा। prospectus એટલે એને કહેવાય આમંત્રણ પત્ર, જેને તમે ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાપન પત્ર કહો છો, વિજ્ઞાપન પત્ર, that means જાહેર જનતાને આપેલું આમંત્રણ। prospector, invitation to purchase company share, लोगों को बताना कि भाई हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, उसको बोला जाता है प्रॉस्पेक्टर, राइट। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉस्पेक्टर इश्यू किया, लोगों ने 1500 शेयर कम खरीदे। कितने शेयर कम खरीदे भाई? 1500। तो ये दोनों पार्टनर उसी लिए तो बिजनेस में आए थे। जो शेयर लोगों ने नहीं खरीदे वो शेयर कौन खरीदेंगे? ये दोनों पार्टनर अनु एंड दीपू। तो उन्होंने बिजनेस के लिए 1500 शेयर खरीदे। प्राइस के लिए आगे लिखा है, देखो, Anu took over this share to joint venture account and paid same in the full। अनु ने ये शेयर बिजनेस के लिए खरीद लिए और प्राइस दिए ओरिजिनल 10 रुपए। तो जब अनु, ये मुझे एंट्री लिखानी पड़ेगी, when अनु took shares for business, ये सब कुछ मैं रफ कर देता हूँ। अनु ने बिजनेस के लिए शेयर्स खरीदे, एंट्री क्या होगी? बिजनेस में शेयर्स आ रहा है, अनु ने खरीदे, पैसे किसने दिए? अनु ने दिए। बिजनेस में कोई चीज लेके आओगे, क्या एंट्री होगी? जेवी अकाउंट डेबिट, अनु ने पैसे दिए तो टू कैश अकाउंट। नंबर ऑफ कितने शेयर अनु ने परचेस किए होंगे? 1500 शेयर। एक शेयर की प्राइस कितनी? 10 रुपए। अरे 10 रुपए कहाँ से आए? तो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है 10,000 शेयर इश्यू किए थे, 10 रुपए प्राइस है, इसीलिए प्राइस कौन से लेंगे आप? 10 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 15,000 आंसर आएगा। अब इसकी पोस्टिंग देख ले, पोस्टिंग कहाँ होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखोगे? कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में 1500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए प्राइस, और 15,000 की एंट्री कर दोगे आप। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो रही है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, they were received 1200 fully paid equity share as an underwriting commission। हाईलाइट करो उस सेंटेंस को, पार्टनर्स को अंडरराइटिंग कमीशन मिल गया। they were received
1200 शेयर एज अंडर राइटिंग कमीशन, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। उनको कमीशन में 1200 शेयर जो मिलने चाहिए थे वो मिल गए। तो हमारे लिए बिजनेस में इसकी एंट्री क्या होगी? तो बिजनेस में बच्चों इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पार्टनर्स को अंडर राइटिंग कमीशन मिले, देयर इज नो एंट्री, बिकॉज ये शेयर किसको मिले? पार्टनर को मिले। हम अनु एंड दीपू है, बिजनेस में वो शेयर आए नहीं आए, वो पार्टनर को पर्सनली मिले, इसलिए उसकी पर्सनल इनकम हुई। पर हाँ, यही शेयर जब बिजनेस में से बेचोगे तो उसकी एंट्री होगी। पर जब अंडर राइटिंग कमीशन पार्टनर को मिल रहा है, उसके बिजनेस में यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में कोई एंट्री होगी नहीं। समझ रहे हो? तो अंडर राइटिंग कमीशन की कोई एंट्री नहीं, वहां पे लिख देना। तो जो वहां पे लिखा है वो मैंने लिख दिया। बाद में क्या हो रहा है देखो, they were sold at a holding of 12%, उन्होंने सारे शेयर कितने में बेच दिए? 1200। अनु के पास कितने शेयर है? 1500। दीपू के पास कितने शेयर है? 1200। यानी कि दोनों के पास जो जो शेयर है दोनों ने बेच दिए। देखो ऐसे कर सकते हैं, they sold all shares। पहले किसने सोल्ड किया? सोल्ड बाय अनु। अनु ने सोल्ड किया, एंट्री क्या होगी? अनु ने 1500 शेयर बेचे, एंट्री ये होगी अनु के पास पैसे आए होंगे, यानी कि हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। हम अनु है, हमने 1500 शेयर सोल्ड किया, हमारे पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। 1500 इंटू 12 रुपए करना है यहाँ पे, ठीक है। और जो शेयर दीपू ने बेचे, किसने दूसरे शेयर बेचे? ये सोल्ड बाय अनु था, अब दूसरे शेयर सोल्ड बाय दीपू। दीपू अगर शेयर बेच रही है तो पैसे किसके पास है? दीपू के पास, यानी डी अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। ऐसा कह सकते हो। कितने शेयर दीपू ने बेचे? उसने 1200 शेयर बेचे, एक शेयर की 12 रुपए प्राइस। अब मुझे प्राइस चाहिए तो दोनों की प्राइस मैं ले लेता हूँ। एक की आएगी 18,000 और दूसरे की आएगी यहाँ पे 18,000 प्राइस आएगी, और जो दीपू ने बेचा है उसकी प्राइस आएगी 14,400। क्लियर? तो ये देखो दोनों ने जो सेल किया था वो भी हमने ढूंढ लिया, और बहुत इजी है। एक ने 1500 बेचे, दूसरे 1200। चलिए इन दोनों की पोस्टिंग कर ले। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है टू जीवी अकाउंट, कैश अकाउंट हम बनाना है, यानी अनु ने जो सोल्ड किया है वो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। देखो अनु की बुक में अनु का नाम नहीं आया, 18,000 इस तरीके से, और शेयर दिखाने हो तो 1500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए प्राइस। और दूसरी एंट्री ये देखो, ये डी अकाउंट डेबिट है टू जीवी अकाउंट, तो दीपू के अकाउंट में डेबिट साइड टू जीवी अकाउंट, और कितनी वैल्यू लिखोगे? 14,400। दूसरी एंट्री जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डी अकाउंट, 1200 शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 12 रुपीज, और वैल्यू आएगी 14,400। ऐसे समझ रहे हो? तो वैसे सब में कोई दम नहीं है, पर सब में नया क्या आप सीख रहे हो? कॉन्सेप्ट। अंडर राइटर्स बन रहा है पार्टनर, तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो अब सीधा टोटल करें। आई थिंक सब कुछ वर्क खत्म हो चुका है एकदम छोटू सब में। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। अगर आप क्लास में होते हो तो टोटल में बहुत सारे बच्चे हेल्प करते हैं। अभी मैं सम अकेला कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरी हेल्प आप नहीं कर सकते, पर मैं टोटल खुद कर लूंगा। चलिए तो यहाँ पे टोटल जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड 32,400 आएगा। पर आपका ये काम है कि आप ये टोटल घर पे बैठे चेक कर सकते हो। अगर कोई गलती हो तो मुझे बता दोगे आप। P&L अकाउंट में यहाँ पे डिफरेंस कितना जाएगा प्रॉफिट का? तो वो डिफरेंस आएगा 11,000 या फिर हाँ 11,000, और वो अनु एंड दीपू में बांटना है। रेशियो कौन सा है? 3:2 रेशियो। फर्स्ट पैराग्राफ में आप चेक कर सकते हो, तो दोनों के बीच में बांटोगे। आई थिंक 6,600 एंड 4,400 यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब ये प्रॉफिट है, अनु का तो हम है, पर दीपू अकाउंट है उसको दे दे प्रॉफिट। यहाँ पे बाय जेवी अकाउंट करके प्रॉफिट कितना लिखेंगे? 4,400। तो अब यहाँ पे टोटल करने जाए तो ये 14,400 यहाँ पे बोथ दो साइड रखोगे, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी, और वो वैल्यू आएगी 8,600। कितनी वैल्यू आएगी? 8,600। क्या लिखेंगे वहां पे? बाय कैश अकाउंट। और आंसर चेक कर ले, दीपू अकाउंट में क्या 6,800 आ रहा है? हाँ आ रहा है। देखो आप फर्स्ट आंसर चेक
कर सकते हो। तो हमने पूरा सम किसके लिए काउंट किया, अगर हम अनु है, अनु के बेस पे हमने ये पूरा सम काउंट किया, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको ये सम अनु की बुक में था, उसकी जगह अब हम दीपू बन के ये सम करें तो जनरल एंट्री में क्या चेंज आएगा, और जनरल एंट्री के अलावा जो कॉपी पेस्ट वर्क आपको अब दीपू बन के करना है वो मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से सिखा रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, तो हेडिंग इन द बुक्स ऑफ अनु की जगह अब हम कौन बन जाएंगे, दीपू बन जाएंगे। तो अब हम दीपू की बुक में हम कौन बना रहे हैं, तो दीपू की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड दूसरे पार्टनर किसका अकाउंट बनेगा दीपू की बुक में, अनु का अकाउंट, राइट। तो ये दीपू की बुक में जेवी एंड अनु का अकाउंट। अब मुझे कॉपी पेस्ट वर्क में करना क्या है, ये जो अनु अकाउंट है ना, ये सारी एंट्री हटानी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो किसने किए थे, दीपू ने किए थे। तो देखो, नकल में अक्ल का सही इस्तेमाल, वो ये वाले सब में आपको सीखने को मिलेगा फिर से। चलिए, तो जिसको ये दोनों पार्टनर की बुक में नहीं आता, आज मैं ये वाले सब में आपको दोनों पार्टनर की बुक में सिखा रहा हूँ। और क्या काम करना है, हम अब दीपू है, दीपू की बुक में दीपू का नाम नहीं आना चाहिए, पर अगर अनु कोई ट्रांजैक्शन करे तो उसका नाम आएगा। चेक करो पूरे जॉइंट वेंचर में कहीं दीपू में डी 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 लिखा है, देखो डेबिट साइड, यहाँ पे कैश, यहाँ पे डी, तो दीपू की बुक में डी की जगह पे क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो देखो, ये डी हटाया और यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं मैं, कैश, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन दीपू ने किया होगा। तो देखो, कैश आ गया वर्ड, फिर कहीं डी दिख रहा है, अच्छा ये तो पीएनएल का है तो ये डी ऐसे रहने देंगे। क्रेडिट साइड देखो तो कहीं डी है, हाँ है, तो डी की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो जहां दीपू का नाम था वहां पे मैंने कैश कर दिया। इससे उल्टा जहां जहां कैश और कुछ लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या कर दोगे, वो ट्रांजैक्शन अनु ने किए और हम दीपू है, अगर ट्रांजैक्शन अनु ने किए तो उसका नाम आएगा। तो जहां जहां कैश था वहां वहां क्या कर दोगे, अनु लिख दोगे। क्या लिख दोगे, अनु अकाउंट। और जहां जहां कैश, यानी कि यहाँ पे कैश था, यहाँ पे कैश है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा अनु, पीएनएल को तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे कैश है क्रेडिट साइड, क्या लिखूं, अनु लिखूं। देखो 2 मिनट में पूरा जॉइंट वेंचर खत्म। हाँ, दो पार्टनर की बुक में बारी बारी सिर्फ नाम चेंज करना है। अब आपको मैं एक जनरल एंट्री जो यहाँ पे लिखी है उसमें प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये जो काम किया हमने सही किया। यहाँ पे देखो, when अनु took away share from business, जब अनु बिजनेस में से शेयर ले जा रही है। अब दीपू बन के सोचो कि अनु शेयर लेके जा रही है, कौन लेके जा रहा है, अनु लेके जा रहा है, तो बिजनेस में से, सॉरी, अनु took the share for business, अनु ने लेके नहीं गया, माय मिस्टेक, अनु बिजनेस के लिए शेयर परचेस करके ला रही है। कौन परचेस करके ला रही है, अनु। तो जॉइंट वेंचर में बिजनेस में शेयर आएंगे, जेवी अकाउंट डेबिट, पैसे किसने दिए, अनु ने दिए, तो टू कैश की जगह पे क्या होना चाहिए, अनु होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो देखो कैश की जगह पे अनु लिख के इसकी एंट्री हमने यहाँ पे किया है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, देखो ये 10 रुपए ये वाली एंट्री है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, और देखो यहाँ पे और भी क्लास एंट्री 2 लिखी है, इसीलिए समझा रहा हूँ। उन्होंने शेयर बेचे, सोल्ड किसने किए, अनु ने किए। दीपू बन के अनु ने अगर सोल्ड किया, ये सोचो, अनु ने पैसे दिए, सॉरी सेल अनु ने किया, तो पैसे अनु के पास होंगे। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री में पैसे अनु के पास है, अनु अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। देखो तो इसकी पोस्टिंग 80,000 से अनु अकाउंट है, तो ये भी सही हुआ। अब दूसरी, हमने सोल्ड किया, हम दीपू है, हम अगर बिजनेस के लिए सेल करें हमारे पास क्या आएगा, कैश, तो यहाँ डी की जगह क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैश। तो देखो तो इसके एंट्री यहाँ पे है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड कैश करके लिखा है, देख सकते हो आप। तो यानी कि ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधा दीपू की बुक में दीपू का नाम हटा दो, उसकी जगह कैश कर दो। और अगर कहीं पार्टनर का नाम है यानी कि कैश था, उसकी जगह अनु कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से पहला अकाउंट तो बन गया। अब कोई बोलेगा सर ये दूसरा अकाउंट कैसे टैली करें, तो वो टैली करने के लिए यहाँ जहां जहां अनु था उसकी दूसरी एंट्री वहां पे डालो, तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो उसके लिए चेक करो, यहाँ पे डेबिट साइड में सबसे पहला अनु अकाउंट है, उसको यहाँ क्रेडिट करोगे बाय जेवी अकाउंट। कितना खर्चा किया अनु ने, 3200 का। फिर अनु कहाँ है, यहाँ पे है
ये लिखा मैंने बाय जेवी अकाउंट, और उन्होंने 15,000 का गुड्स परचेस किया था, ये गया क्रेडिट साइड 15,000। फिर यहाँ पे प्रॉफिट अनु को दिया हुआ है, वो भी बात दूं बाय जेवी अकाउंट। अनु को कितना प्रॉफिट देना है 6600। गलती से नीपू का प्रॉफिट ना चला जाए तो ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे क्रेडिट साइड अनु है, तो अनु अकाउंट डेबिट साइड टू जेवी अकाउंट, कितनी वैल्यू लेके जाओगे 18,000। समझ में आ रहा है? तो ये अकाउंट भी देखते देखते बन गया। अब उसकी क्रेडिट साइड का टोटल आई थिंक ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप, और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 24,08,000, सॉरी 24,800, और यहाँ पे मिसिंग आएगा 6,800, और टू कैश अकाउंट करके लिख दोगे। ये वही 600 है जो आगे क्रेडिट साइड मिसिंग थे। अब देखो डेबिट साइड, तो दोनों पार्टनर की बुक में आपको अकाउंट लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये सम के साथ आप 26 नंबर का सम होमवर्क में करोगे। अगर एक पार्टनर की बुक में लिखोगे तो भी चल जाएगा, पर कोई एक समय ट्राई करना कि दोनों पार्टनर की बुक में आप अकाउंट लिख पाओ। तो आज के दोनों सम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमवर्क कर लो। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो। आज का काम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.